तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि संक्षारण से किसी धातु में क्या क्या हानियां होती है। क्या हुआ इस प्रश्न का मतलब? इस प्रश्न का मतलब यह हुआ कि जब किसी भी धातु में जंग लग जाता है तो जंग लगने के कारण उस धातुओं में क्या क्या हानियां होती है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप बाजार से छड़ लाए, जिसको आप सरिया भी बोलते हो और जिसका उपयोग आप लोग मकान बनाने के लिए करते हो, तो उसको कुछ दिनों के लिए खुले वायु में छोड़ दीजिएगा छड़ को। तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण उस धातु की क्या होगा, चमक खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप नया में छड़ को लाइएगा और नया छड़ को देखिएगा तो उसका चमक कुछ और होगा, और वही छड़ को आप कुछ दिनों के लिए खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो उसकी चमक कुछ और हो जाती है, यानी कि उसका चमक खत्म हो जाती है। तो संक्षारण के कारण किसी भी धातु की पहली हानि यह होता है कि उसकी चमक खो जाती है। तो दूसरा हानि समझिए, जैसे कि आप छड़ को लाए और छड़ को खुले वायु में छोड़ दिए, उस पर जंग लग गया। जंग लगने के कारण वह क्या हुआ, खराब हो गया। अब किसी भी धातु को खराब हो जाने के बाद आप उसको लंबे समय तक के लिए उसका उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हानि यह हुआ कि किसी भी धातु में जंग लग जाता है, यानी कि संक्षारित हो जाता है जब कोई भी धातु, तो उसको हम लंबे समय तक के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसका उपयोगिता खत्म हो जाती है। तीसरा हानि क्या हुआ, जब किसी भी धातु को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो उस पर जंग लगेगा। जंग लगने के कारण उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप छड़ को लाए, नए में छड़ को लाए तो नए में उसको आपको मोड़ने में परेशानी होगी, और वही छड़ को आप कुछ दिनों के लिए खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो उस पर जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद उसको आप आसानी से मोड़ पाइएगा। तो तीसरा हानि यह होती है कि जब कोई भी धातु को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा, यानी कि उस पर जब जंग लग जाता है तो उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं, यानी कि उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो संक्षारण से किसी धातु में क्या क्या हानियां होती है। तो संक्षारण के कारण किसी भी धातु को हम लंबे समय तक के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह धातु खराब हो जाता है। और संक्षारण के कारण किसी भी धातु की चमक खत्म हो जाती है, उसका रंग खत्म हो जाता है। और संक्षारण के कारण किसी भी धातु की मजबूती खत्म हो जाती है, वह मजबूत नहीं रह पाता है, क्योंकि उस पर जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण खराब हो जाता है, और खराब होने के कारण उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में कहता है कि लोहा में जंग लगने से लोहा के भार में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी कि इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ कि जब लोहा में जंग लग जाता है ना, तो जंग लगने के कारण लोहा का भार बढ़ता है कि घटता है। तो आप लोग समझते होइएगा कि सर जी, लोहा में जब जंग लगता है तो जंग लगने के कारण लोहा तो खराब हो जाता है, इसका मतलब लोहा का वजन घट जाता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा, यानी कि बरसात में, यानी कि जल के संपर्क में छोड़ दीजिएगा, तब न उस पर जंग लगेगा। और हम जानते हैं कि खुले वायु जल में ऑक्सीजन रहता है। अब बोलिएगा जल में कैसे ऑक्सीजन रहता है? तो जल में अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो जल में रहने वाले सभी जीव मर जाता है, यानी कि मछली जीवित रहती है, इसका मतलब जल में ऑक्सीजन है। और इन सबों में ऑक्सीजन पाया जाता है, खुले वायु और बरसात यानी जल में ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन एक गैस है, और गैस में भार होता है। आप बोलिएगा गैस में कैसे सर भार होता है? तो आप खलिया सिलेंडर लीजिए और उसमें गैस भर दीजिए, तो खलिया सिलेंडर का वजन कुछ और होगा, और जब उसमें गैस भर दीजिएगा तो उसका वजन और कुछ हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। इसका मतलब गैस में भी भार होता है। तो यह जो है ऑक्सीजन लोहा से क्रिया करके, यानी कि लोहा से मिल करके अपने ऊपर जंग बना लेता है, जंग का निर्माण कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, लोहा के साथ जो है ऑक्सीजन भी न मिल जाता है, तब न जंग बनता है। तो लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहा के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का भार भी जुड़ जाता है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है कि घटता है, तो आप उसको जवाब दीजिएगा लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहा के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का भार भी जुड़ जाता है। तो आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है कि एनोडीकरण क्या होता है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। कुछ धातुएं जैसे कि एल्युमिनियम को आप खुले वायु में छोड़िएगा ना, तो उस पर जंग नहीं लगेगा, यानी कि वह खराब नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होता है? क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यानी कि उससे मिल करके, ऑक्सीजन से मिल करके अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेती है, यानी कि अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच निर्माण कर लेती है। वह सुरक्षा कवच, वह परत एल्युमिनियम को खराब होने से बचाती है, यानी कि संक्षारण होने से बचाती है। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछ दे कि एनोडीकरण क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा एल्युमिनियम को खुले वायु में छोड़ते हैं ना, तो वह खुले वायु में ऑक्सीजन रहता है, और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा लेती है, अपने ऊपर निर्माण कर लेती है, और यह पतली परत उसको खराब होने से बचाती है।
तो एनोडीकरण का मतलब यह हुआ कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाने के एनोडीकरण कहते हैं।